हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ सुमन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं क्वांट्स के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे, जो EPFO 2017 में आए हुए हैं और आने वाले EPFO एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बाकी बचे हुए कुछ 7-8 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आने वाले वीडियोज़ में मैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, प्लस हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो द पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंटेनर इज़ डबल द रेडियस ऑफ ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो स्फेरिकल कंटेनर है, एक का रेडियस दूसरे का डबल है। तो मैं मान लेता हूँ एक का रेडियस, जो बड़े वाले का रेडियस है वो 2 है, तो छोटे वाले का रेडियस 1 है। तो निकालना क्या है, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यू कंटेनर टू द वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कंटेनर। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, कंटेनर यानी कि स्फेयर दे रखा है इस कंटेनर, ऐसे भी वॉल्यूम है तो डायरेक्टली वो रेडियस के क्यूब, और रेशियो निकालना है तो वो रेडियस के क्यूब के रेशियो में होगा। दैट इज़ 2 क्यूब इज़ टू 1 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8:1। और अगर पूरा फॉर्मूला देखना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब ओल्ड कंटेनर टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब न्यू कंटेनर। 4/3 ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो जब भी हमको वॉल्यूम या किसी भी चीज़ का रेशियो लेना है तो हम सिर्फ जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसका रेशियोज ही लेते हैं। यहाँ पे रेडियस चेंज होता है तो हम रेडियस का रेशियो ले रहे हैं, तो हमको अपना आंसर मिल गया 8:1। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछा है तो ऑब्वियसली एक टर्म तो क्यूब में होना था, और ऑप्शन सी है जो कि क्यूब में है, तो दैट इज़ हमारा आंसर। हमको पता है कि 8:1 ही होना चाहिए था। इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज़ ₹10। 1 bottle of cold drink can also be bought by returning 10 empty bottles. A person has ₹1000 and 19 empty bottles. Assuming that the person can consume any number of bottles he buys, what will be the maximum number he possesses at the end if he buy maximum number of cold drinks and consumes all? तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन को देख करके लगेगा कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, बट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है जिसके पास 1000 रुपये हैं, अब वो और 19 खाली बॉटल हैं। वो मार्केट से एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक खरीद सकता है 10 रुपये में, और 10 खाली बॉटल दे करके एक भरी हुई बॉटल ले सकता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने बॉटल्स वो मार्केट से लेता है उतने कंज्यूम कर लेता है, तो लास्ट में उसके पास कितने खाली बॉटल रह जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि उसके पास 1000 रुपये हैं, उसके पास 1000 रुपये में वो मार्केट गया, 10 रुपये पर बॉटल के हिसाब से वो 100 बॉटल लेकर के आ गया, 100 भरे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेकर के आ गया। 100 भरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को उसने कंज्यूम कर लिया, तो उसके पास 100 खाली एम्प्टी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रह गए। उस 100 एम्प्टी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को लेकर के मार्केट में जाएगा। वापस से क्वेश्चन में बोला है कि 10 एम्प्टी बॉटल पे उसको एक भरी हुई बॉटल मिलती है, तो वापस से उसको 10 बॉटल मिल जाएगी भरी हुई। 10 भरी बॉटल वो वापस कंज्यूम करेगा, तो उसके पास 10 खाली बॉटल बचेंगी, और ये 10 खाली बॉटल वो मार्केट में लेकर के जाएगा, तो उसको एक भरा हुआ बॉटल मिल जाएगा। एक भरा हुआ बॉटल उसके पास ऑलरेडी है और 19 एम्प्टी बॉटल्स हैं। अब ये एक जो भरा हुआ बॉटल उसने मार्केट से ख़रीदा उसको वो कंज्यूम कर लेगा, तो उसके पास टोटल 20 एम्प्टी बॉटल्स रह जाएंगे। अब वो मार्केट में जाएगा, इस 20 एम्प्टी बॉटल्स को देकर के 10 रुपये पर बॉटल के हिसाब से 2 बॉटल और ख़रीद लेगा। अब वो 2 बॉटल को कंज्यूम कर लेगा, तो उसके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्प्टी बॉटल्स बचेंगे वो 2 बचेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक बंदा है, उसके पास 1000 रुपये हैं और 19 खाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। वो मार्केट में जा कर के 10 रुपये पर बॉटल के हिसाब से एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले सकता है, और 10 खाली बॉटल जब वो देता है मार्केट में तो उसको एक भरा हुआ बॉटल मार्केट से मिलता है। तो सबसे पहले वो अपने 1000 रुपये लेकर के मार्केट में जाता है, वहाँ से वो 10 रुपये के हिसाब से 100 भरी हुई बोतल कोल्ड ड्रिंक के लेकर के आ जाता है। अब 100 भरी हुई बोतल उसने कंज्यूम कर लिया, तो उसके पास 100 खाली बोतल रह गए, तो वो 100 खाली बोतल लेकर के वापस मार्केट जाता है, तो 10 एम्प्टी बॉटल के हिसाब से उसको 10 भरी हुई बॉटल और मार्केट से मिल जाती है।
10 भरी हुई बॉटल मिल गए, वो लेकर के भरी हुई बॉटल लेकर के मार्केट से घर आ गया, 10 बॉटल कोल्ड ड्रिंक उसने पी लिया, तो उसके पास 10 खाली बॉटल बच गए। अब 10 खाली बॉटल लेकर के वो वापस मार्केट जाता है और वहाँ से वो एक भरा हुआ बॉटल लेकर के आ जाता है। एक भरा वाले बॉटल घर लेकर के आ गया और उसके बाद उसको भी उसने खाली कर दिया। तो टोटल उसके पास 19 खाली बॉटल जो उसके पास ऑलरेडी थे, प्लस एक खाली बॉटल जो अभी उसके प्रेजेंट में उसके पास बचे रहे, तो उसके पास टोटल 20 एम्प्टी बॉटल्स रह गए। तो वो मार्केट में जाएगा, 10 रुपये पर बॉटल के हिसाब से फिर से उसको 2 भरी हुई बॉटल मिलेंगी, 2 भरी हुई बॉटल लेकर के वो घर आ जाएगा। अब 2 भरी हुई बॉटल की कोल्ड ड्रिंक्स वो पी करके ख़त्म कर देगा, लेकिन अब उसके पास 2 एम्प्टी बॉटल्स बच जाएंगे जो मार्केट में ना कोई लेने वाला है, ना जिसका कुछ नहीं होगा। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा, 2, मतलब मैक्सिमम उसके पास 2 एम्प्टी बॉटल्स रह जाएंगे। ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस था इस पेपर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 2 पाई, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक सर्कल का सर्कमफरेंस बोला है 2 पाई है, सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू दे रखा है 2 पाई, मतलब रेडियस का वैल्यू हो गया 1। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट दे रखा है, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, तो स्क्वायर का एरिया 1 मतलब सर्कल का एरिया, रेडियस 1 मतलब सर्कल का डायमीटर 2। तो जब सर्कल का डायमीटर 2 हो गया मतलब स्क्वायर का डायगोनल 2 हो गया। अब स्क्वायर का डायगोनल 2 है, अब हमको स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमको स्क्वायर का साइड चाहिए। तो डायगोनल का फॉर्मूला हमको पता है, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। तो यहाँ पे हमको डायगोनल दे रखा है 2 इज इक्वल टू √2a। इससे हमारा साइड निकल जाएगा √2, साइड निकल गया √2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जो रेशियो एंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 पर्सन्स ABC टुगेदर रन अ बिजनेस टुगेदर and their shares are 17%, 37% and 46% respectively, and profit they earn is distributed according to the proportion of their shares. If the difference of the profit of B and A on a date is ₹1000, what is the profit of C? तो चलिए ये क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो इसमें ABC 3 बंदे दे रखे हैं जिनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 17:37:46 है। अब बोल रखा है कि जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही उनके पार्टनरशिप का रेशियो होगा। तो उनके पार्टनरशिप का रेशियो 17 उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो प्रॉफिट का उनके रेशियो हो गया 17:37:46। अब आगे ये भी बोल रखा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ B एंड A इज़ 1000। तो B एंड A के प्रॉफिट का डिफरेंस रेशियो के टर्म में 20 है। 20 यूनिट का वैल्यू हमको दे रखा है 1000, 1 यूनिट का वैल्यू है 50। तो हमको निकालना क्या है, 46 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 46 × 50 विच इज़ इक्वल टू 2300। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप का है। जब हम टॉपिक डिटेल में टॉपिक वाइज कवर करेंगे तो उसमें मैं ये चीज़ें और डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर इनसाइड इज़। तो ये भी मेंसुरेशन का सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मतलब उसका साइड हो गया 2 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स अ स्क्वायर। तो एक सर्कल है जिसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। तो हमको इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का साइड 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पहले हमको सर्कल का रेडियस चाहिए इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए। तो सिमिलर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, सर्कल का रेडियस निकालने के लिए हमको सर्कल का डायमीटर निकालना पड़ेगा। सर्कल का डायमीटर हमारा निकलेगा स्क्वायर के डायगोनल से। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। यहाँ पे a हमारा 2 है, तो डायगोनल का वैल्यू हो गया 2√2। तो डायगोनल का वैल्यू अगर 2√2 है, दैट मीन सर्कल का डायमीटर 2√2 है। तो सर्कल का रेडियस हो गया √2। तो सर्कल का अगर रेडियस हो गया √2 तो सर्कल का एरिया होता है πr²,
तो अगर हम ये फॉर्मूला में बैठाएंगे तो पाई इंटू रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 पाई, तो हमारा आंसर होगा 2 पाई, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन वाइल डिवाइडिंग x by 61 is 2, what is the remainder obtained while dividing x to the power 7 by 61। तो ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे ही करने जाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इस क्वेश्चन को मैं वैल्यू लेकर के करता हूँ। x का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि x एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 61 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा। तो मैं 63 ले सकता हूँ, 63 का कोई भी मल्टीपल 126 ले सकता हूँ। तो यहाँ मैं क्योंकि कैलकुलेशन x टू द पावर 7 में है तो मैं 63 लेकर के चल रहा हूँ। तो 63 टू द पावर 7 को जब मैं 61 से डिवाइड करता हूँ तो दैट मीन्स जब मैं तो ये क्या हो जाएगा 63 इंटू 63 7 टाइम्स डिवाइडेड बाय 61। तो जब मैं एक बार डिवाइड करूँगा तो 2, दूसरी बार डिवाइड करूँगा 63 को 61 से 2 आएगा। तो दैट मीन्स न्यूमरेटर में मेरे पास 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 61 ये बच जाएगा। अब 2 टू द पावर 7 हमको पता है कि 128 होता है, तो 128 को वापस से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 61 से। तो मेरा आंसर, मेरा रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा 6, बिकॉज ये 2 टाइम्स में चला जाएगा 122 बचेगा 6, तो रिमाइंडर मेरे पास हो जाएगा 6, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर डी। तो फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन वाइल डिवाइडिंग x by 61 is 2, व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑब्टेन वाइल डिवाइडिंग x टू द पावर 7 by 61। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको देखते हुए, लेकिन अगर आप वैल्यू ले लेते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने x का वैल्यू 63 ले लिया है, क्योंकि 63 को जब मैं 61 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो 63 डिवाइडेड बाई 67 जब कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 2। सिमिलरली 63 बाई 67 को जब 63 टू द पावर 7 को जब मैं 61 से डिवाइड करूँगा तो 7 टाइम्स न्यूमरेटर में मेरे पास 7 टाइम्स 2 बच जाएगा। अब सिर्फ 7 टाइम्स 2 हमारा 128 होता है, जो कि 61 से ज़्यादा है। तो 2 टू द पावर 7 को हमको वापस 61 से डिवाइड करना पड़ेगा अपना रिमाइंडर निकालने के लिए। अब 2 टू द पावर 7 होता है 128। अब 128 को जब हम 61 से डिवाइड करेंगे तो 61 2 ज़ा 122, 6 हमारे पास बच जाएगा। अब 6 को हम फर्दर 61 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 6 ऑलरेडी 61 से छोटा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच गया है। कंटेनर इज फिल्ड विद 300 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। द फर्स्ट डे इट लूजेज 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड एवरी डे इट लूजेज 1/3 of the volume it lost on the previous day. Then the container loses entire gas in 3 days, loses entire gas in 10 days, loses 150 liters of hydrogen in 10 days, possesses at least 150 liters of hydrogen gas on 100 day. ये इस पेपर का बेस्ट क्वेश्चन था, जिसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक 1 से 2 मिनट लग जाएगा, बट अगर आप ऑप्शंस को लेकर के चलेंगे तो आप इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अगर आप लोगों से हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको क्रिस्प एंड इजी सॉल्यूशन दूंगा, जिससे ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो लास्ट में मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, कितने मॉडरेट थे, कितने डिफ़िकल्ट थे, कितने इजी थे। तो टोटल 12 क्वेश्चंस थे, जिसमें 8 इजी थे, 2 मेरे हिसाब से मॉडरेट थे, 2 डिफ़िकल्ट थे। 8 क्वेश्चंस तो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आप सॉल्व कर ही देंगे, जिसमें आपको जो जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड था सिर्फ ये 8 क्वेश्चंस, ये तो आपका श्योर और शॉर्ट हो जाना चाहिए था अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता होंगे। तो जो 2 मॉडरेट क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा वो क्वेश्चन वर्क किया हुआ था, जिसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स डाले हुए थे, बट ये क्वेश्चन भी अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आपसे हो जाएंगे। बचे हुए 2 क्वेश्चंस को मैं डिफ़िकल्ट कंसिडर करता हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है और एक वो कोल्ड ड्रिंक वाला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप बलून हाइड्रोजन गैस वाला ट्राई कीजिए, ट्राई करके आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर रिस्पांस रहा तो मैं आगे प्रीवियस ईयर्स और क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो APFC और UPSC EPFO के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। जो APFC के क्वेश्चंस थे क्वांट्स के, वो भी मैं डिस्कस करूँगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।